हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस या तलपट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित शेष गीता मेडिकल स्टोर्स की पुस्तकों से लिए गए हैं तलपट बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था तलपट का फॉर्मेट क्या होता है। तो तलपट हम ऊपर में लिखते हैं दिनांक, जिस डेट को तलपट बनाया जा रहा है, और फिर हमारा है पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब हम यहाँ पे जिसका डेबिट अमाउंट होता है और जिसका क्रेडिट अमाउंट होता है उसे हम लिखते हुए जाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा दिया है रोकड़ हस्ते, मतलब कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, तो उसका क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हमने यहाँ पे विवरण पर्टिकुलर के अमाउंट में रोकड़ लिखा और इसे डेबिट साइड में आके इसका अमाउंट लिख दिया। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है पूंजी, कैपिटल। कैपिटल हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमने यहाँ पे पूंजी कैपिटल लिखा और उसे जाके क्रेडिट साइड में लिख दिया। हमारा नेक्स्ट है वेतन, सैलरी। तो इसमें बताया नहीं है कि ये क्रेडिट है कि डेबिट है, तो हम ये मान रहे हैं कि हम सामने वाले को पे कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो हम जितने भी व्यय एक्सपेंसेस वाले होते हैं उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हमने सैलरी को कर दिया डेबिट साइड में। अब हमारा क्या दिया है, देय विपत्र। तो 1600 रुपये है, तो ये भी हमारे लिए एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमने यहाँ पे देय विपत्र बिल्स पेबल लिखा और 1600 रुपये क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट हमारा है भवन। भवन हमारा क्या होता है, संपत्ति होता है, रियल अकाउंट है। इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे भवन लिखा और इसे हमने लिख दिया डेबिट साइड में। नेक्स्ट हमारा है प्रारंभिक स्कंद। प्रारंभिक स्कंद ओपनिंग स्टॉक, इसका भी हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हम यहाँ पर आए हैं प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आए हैं और हमने लिख दिया डेबिट साइड में। नेक्स्ट हमारा है ऋणदाता, हमारे लिए क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे 5000 रुपये है, तो इसका क्या होता है, क्रेडिटर्स। जो हमारे दायित्व होता है उसका क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो हमने ऋणदाता लिखा और उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है ऋणी, हमारे डेटर्स। तो 13000 रुपये डेटर्स थे, तो हम यहाँ पे आए हैं और ऋणी हमारे लिए एसेट होते हैं, तो हमने उसे आके रियल अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड में इसे लिख दिया। नेक्स्ट है बीमा। तो इसमें बताया नहीं है कि बीमा हमें मिला है कि हम चुकाए हैं। तो यहाँ पे हमने बीमा को हम चुकाए हैं मान रहे हैं और हमारे लिए खर्चा है मान रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बीमा इंश्योरेंस में किया है और 550 रुपये हमने डेबिट साइड में लिख दिया। अप्राप्य ऋण संचय, तो इसका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। बैड डेब्ट रिजर्व, तो हमने यहाँ पे आके इसको 500 लिख दिया क्रेडिट साइड में। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है प्राप्य विपत्र। तो प्राप्य विपत्र का हमारा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि हमारे लिए संपत्ति होते हैं। हमने यहाँ पे प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल लिखा और डेबिट साइड में 2500 लिख दिया। बैंक अधिविकास हमारे लिए ओवरड्राफ्ट दायित्व होते हैं, तो हम यहाँ पे बैंक अधिविकास बैंक ओवरड्राफ्ट लिखे और 2000 रुपये हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। प्राप्त कमीशन, तो कमीशन इसमें क्लियर बता दे रहे हैं कि प्राप्त है, तो ये हमारे लिए इनकम है, तो इनकम का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो हमने यहाँ पे प्राप्त कमीशन लिखा और क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट हमारा है मजदूरी। तो मजदूरी यहाँ पे क्रेडिट है, डेबिट बताया नहीं है, तो हमने इसे वेजेस को हम डेबिट मानेंगे, डेबिट बैलेंस वालेंगे। खर्चा है, तो यहाँ पे हमने इसे खर्चे को डेबिट साइड में लिख दिया। क्रय, परचेस हमारे लिए वह होता है, तो यहाँ पे हमने परचेस लिखा और डेबिट साइड में लिख दिया। वैसे ही हमारा विक्रय हमारे लिए इनकम होता है, तो इनकम का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो 25,000 रुपये हमने लिख दिया। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है क्रय वापसी। तो परचेस रिटर्न का हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने यहाँ पे आके 200 रुपये लिख दिया। अंतिम स्कंद अब दिया, तो अंतिम स्कंद को क्लोजिंग स्टॉक को हम तलपट में नहीं लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अंतिम स्कंद को तलपट में नहीं लिखा जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमें अब डेबिट और क्रेडिट का प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे जितना भी था, पहले हमने जो 2450 और 2000 रुपये लिखा था डेबिट साइड में, और यहाँ पे जितने अमाउंट्स अब हमने लिखे उसे हमने प्लस किया, तो 57,300 रुपये बना। वैसे ही हमने क्रेडिट साइड के सारे यहाँ वाले को प्लस किया और इधर साइड में हमने जितने लिखे थे उसे प्लस किया, तो यहाँ पर भी 57,300 बना। तो यहाँ पे हमारा तलपट ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा जितना भी हमने लेजर बनाया वो सही है, तो यहाँ पे हो गया। अब लेकिन ये भी चीज़ देख लीजिए कि तलपट जब हमारा कभी मैच कर जाए तो वो 100% सही है, आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये भी एक मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कभी कुछ चीज़ें लिखने में गलती हो जाती है और कभी तलपट हमारा मैच कर देता है। जैसे कि अगर मानिए मजदूरी, यहाँ पे वेजेस को जगह हमने लिख दिया है, कमीशन लिख दिया है और इससे भी हमने 300 रुपये लिखा और डेबिट साइड में लिखा है, तो यहाँ पे हमने खाता तो गलत लिखा है ना, भले ही अमाउंट सही लिखा है, उसके जगह में हमारा तलपट मैच कर दिया है। तो इससे हम ना तलपट हमेशा मैच हो जाए, तो ये हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि हमारे सारे अकाउंट सही है।